बारे में भाई पुद्गलों को ग्रहण पूर्वक महार्दिक देव की एक वर्ण आदि के अन्य वर्ण आदि में विकर्ण करना या उसका परिणमन करना। तो इसका वो पूछा गया प्रश्न था कि इसका सामर्थ्य है क्या। तो प्रश्न ये था, भगवान महार्दिक देव बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना एक वर्ण वाले और एक रूप यानी एक आकार वाले स्वयं शरीर आदि की विकर्मणा करने में समर्थ है। तो गौतम को जवाब मिला ये भगवान का कि ये अर्थ समर्थ नहीं है। फिर भगवान क्या वह देव बाहर के पुद्गलों को ग्रहण करके और उपयुक्त रूप से विकर्मणा करने में समर्थ है? तो फिर जवाब आया कि गौतम वैसा करने में समर्थ है। देव बाहर के पुद्गलों को लेकर ऐसा कर सकता है। मतलब अगर पुद्गल ग्रहण नहीं करता और फिर वो कुछ बदलना चाहे, वो नहीं है, उसको पुद्गल तो बाहर से लेने ही पड़ेगा। हाँ नहीं, वो तो है, वो आगे आएगा ना प्रश्न। पहले तो ये कि लेके कैसे करता है, वो अपने आप ही कर लेता है क्या? भगवान क्या वह देव इहिगत यहाँ रहे हुए पुद्गलों को ग्रहण करके वही तो कर रही हूँ, हो नहीं रहा ना वो। हाँ जी, क्या हो गया? त्रिगत ये यहाँ की आवाज किसका है? ये नीलम। चलो कोई क्या वह देव इहिगत यहाँ रहे हुए पुद्गलों को ग्रहण करके विकर्मणा करता है, अथवा तत्रगत वहां देवलोक में रहे हुए, मतलब यहाँ अगर जीव आया हुआ है यहाँ के लेके कर लेगा, या वहां यानी देवलोक में रहे हुए पुद्गलों को ग्रहण करके विकर्मणा करता है, अथवा अन्यगत किसी दूसरे स्थान पर रहे हुए पुद्गलों को ग्रहण करके विकर्मणा करता है। तो उत्तर मिला, वह देव यहाँ रहे हुए पुद्गलों को ग्रहण करके विकर्मणा नहीं करता। मत सुन लो, समझ लो ना पहले कि देव यहाँ आया, अब यहाँ विकर्मणा करना चाहेगा तो यहाँ रहे हुए पुद्गलों को ग्रहण करके विकर्मणा नहीं करता। वे वहां देवलोक में रहे हुए तथा जहां विकर्मणा करता है वहां के पुद्गलों को ग्रहण करके विकर्मणा करता है, उसी टाइम वहां पर विकर्मणा, किंतु अन्यत्र रहे हुए पुद्गलों को ग्रहण करके विकर्मणा नहीं करता। जी बोलने का क्या अर्थ हुआ कि चेंज योर बॉडी? हाँ, अपना जो आकार बदल लेना, गाना बदल लेना, शरीर बदल लेना। इस प्रकार इस अलापक यानी कि द्वारा विकर्मणा के चार भंग कहने चाहिए कि एक वर्ण वाला और एक आकार वाला रूप वाला, एक वर्ण वाला और अनेक आकार वाला, अनेक वर्ण वाला, एक आकार वाला और अनेक वर्ण वाला और अनेक, चार का भांगा बन गया कि चार से वो ऐसे कर सकता, अर्थात वह इन चारों प्रकार के रूपों को विकुर्वित करने में समर्थ है। मतलब एक वर्ण से कर सकता है, एक आकार में कर सकता है, एक वर्ण और अनेक आकार कर सकता है, अनेक आकार कर सकता है, अनेक वर्ण कर सकता है और एक आकार कर सकता है, और अनेक वर्ण और अनेक आकार कर सकता है। तो चार हुआ। तो भगवान क्या महर्दिक यावत महानुभाग वाला देव, मतलब जिसका महर्दिक देव मतलब थोड़ा रिद्धि वाला महर्दिक देव, बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना काले पुद्गलों को नीले पुद्गलों के रूप में और नीले को काले पुद्गलों के रूप में परिणित करने में समर्थ है, वहां से लेकर उसको बदल करने में समर्थ है। बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना ये अर्थ समर्थ नहीं है, किंतु बाहरी पुद्गलों को ग्रहण करके देव ऐसा करने में समर्थ है। मतलब है कि जो उसके शरीर है उसको वो वैसा नहीं बदल सकता, किंतु बाहर से पुद्गल लेकर उसको वैसा बदल सकता है। भगवान वह देव इहिगत, त्रयगत और अन्यगत, मतलब कि इहिगत मतलब यहाँ वहां और अन्यत्र किसी और जगह में से किन को ग्रहण करके वैसा करने में समर्थ है। वह इहिगत, तत्रगत, अन्यगत, अन्यत्रगत पुद्गलों को ग्रहण करके वैसा नहीं कर सकता, किंतु तत्र यानी देवलोकगत पुद्गलों को ग्रहण करके वैसा करने में समर्थ है। विशेष ये है कि यहाँ विकृत करने में के बदले परिणित करने में कहना चाहिए। जब वो वहां के पुद्गल लाकर यहाँ करता है ना, विकुर्मणा वहां कर रहा है, यहाँ परिणमन कर रहा है। ये जो शब्द लिखा ना, विशेष ये है कि यहाँ विकुर्वित करने में के बदले परिणित करने में कहना चाहिए, इसने उसने बदल दिया उसको। इसी प्रकार इस क्रम परिपाटी के अनुसार गंध, रस और स्पर्श के विषय में भी समझना चाहिए। यथा यावत कर्कश स्पर्श वाले पुद्गल को मृदु कोमल स्पर्श वाले पुद्गल में परिणित करने में समर्थ है, इसी प्रकार दो दो विरुद्ध गुणों को, क्योंकि स्पर्श गुण 8 हैं, 4 के 4 विरुद्ध है, उल्टे हैं। हाँ, उसके हिसाब से तो गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, वर्ण आदि के सर्वत्र परिणाम आता है। इस क्रिया के साथ यहाँ इस प्रकार के दो दो अलापक कहने चाहिए
पुद्गलों को ग्रहण करके परिणमाता है, पुद्गलों को ग्रहण किए बिना नहीं परिणमाता। निष्कर्ष क्या है? महर्दिक यावत महाप्रभावशाली देव दो देवलोक में रहे हुए पुद्गलों को ग्रहण करके उत्तर वेकरी रूप बना सकता है, यानी कि विकुर्मना करता है, और फिर दूसरे स्थान में जाता है। किंतु इहिगत अर्थात प्रश्नकार के समीपस्थ क्षेत्र में रहे हुए पुद्गलों को तथा अन्यत्र प्रज्ञापक के क्षेत्र, मतलब कहीं और के क्षेत्र लेके, ना यहाँ के ना वहां के, कहीं और जगह के क्षेत्र और देश के स्थान से भिन्न क्षेत्रों में रहे हुए पुद्गलों को ग्रहण करके विकुर्मना नहीं कर सकता। बड़ी क्लियर बात होगी ना, वहां से लेके आएगा विकुर्मना करके। नहीं तो फिर यहाँ आता वरुण उसने एक हाथ ऐसे निकाला, हाँ, उसमें वही देवियां निकाली, वही तो गुरुदेव कहा करते थे, यही बात नहीं। ये सारी गलत है। हाँ, लेकिन इसमें एक है कैच है कि उसमें जो वहां से लेके आते हैं ना, जो जैसे छात्र में, तो उसका यानी कि वो यहाँ आकर परिणमित कर लेता है, वो पुद्गल ले आता है, ये बात है। जैसे मतलब यहाँ भगवान को मतलब पैसे दिए, वो संगम देव ने कितने रूप बनाया, कभी शेर, कभी हाँ, हाथी, कभी कुछ। हाँ, नहीं देखो विकुर्मना तो यहाँ होती है जो करता है जैसे, लेकिन वो विकुर्मना करते हुए यहाँ के पुद्गलों से करता, बात ये हो रही है। विकुर्मना तो वो कर सकता है यहाँ पर भी आकर, लेकिन वो यहाँ के लिए हुए या वहां से लाया हुआ है उसके हिसाब से, क्योंकि एक जगह आया हुआ है कि ये इस ढंग से भी कर सकता है, कि यहाँ के लाइव भी ले सकता है, वहां से भी कर सकता है, और दोनों को मिला के भी कर सकता है। लेकिन ये हर जगह अपना अपना। अच्छा, इसमें देवों का अल्प बहुत है, इसमें अभी भवनवासी वान व्यंतर ये छोड़ देते हैं, हमने नहीं किया, ज्योतिष देवों का ये भी छोड़ देते हैं। विमानिक देवों का अल्प बहुत क्या है, मतलब कैसे कि जो देव है ऊपर, तो चार दिशाएं हैं, चार दिशाओं के अंदर वो किस तरह कहाँ किस साइड में ज्यादा या कम है। वैमानिक देव स्वधर्म कल्प में, स्वधर्म कल्प हमें पता है दक्षिण में है, कि में सबसे कम पूर्व और पश्चिम में। वैमानिक देव स्वधर्म कल्प में के स्वधर्म कल्प में सबसे कम पूर्व और पश्चिम में, यानी स्वधर्म कल्प आ गया। अब उसमें जैसे हमने वो बनाया था ना बीच में गोल, फिर ट्रायंगल और फिर सर्कल, उसके वो जिस तरह बनाया था पूरा सर्कल, और उसमें पुष्पाविकीर्ण भी थे, और ये जो पंक्तिबद्ध थे ये भी थे, चारों दिशाओं में थे। उस ढंग से सोच। स्वधर्म कल्प में सबसे कम पूर्व और पश्चिम में, पूर्व पश्चिम में देखा था कि वो डॉटेड बहुत कम थे। पंक्तिबद्ध तो सब तरफ बराबर थे, पंक्तिबद्ध तो चारों दिशाओं में बराबर थे, लेकिन जो जो पुष्पविकीर्ण जो फैले हुए जो तबके थे, बिंदु 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 थे, वो सबसे ज्यादा पूर्व में तो बहुत कम, पूर्व में होते ही नहीं। पश्चिम के अंदर जो है, पश्चिम के अंदर थोड़े कम, सबसे ज्यादा उत्तर में, और फिर दक्षिण, उत्तर दक्षिण में जो है ये। हाँ, चारों दिशाओं में समान, किंतु बहुसंख्यक और असंख्यात योजन वृत्त पुष्पविकीर्ण विमान दक्षिण उत्तर में है। दक्षिण उत्तर में पुष्पविकीर्ण जो डॉटेड वाले हैं ना, वो उसमें है, पूर्व पश्चिम में नहीं है, पश्चिम में बहुत कम है, पूर्व में बिल्कुल खाली छोड़ा होता है। इसी कारण पूर्व और पश्चिम में सबसे कम वैमानिक देव है, उनकी अपेक्षा उत्तर में वह असंख्यात गुने अधिक है, क्योंकि दक्षिण में असंख्यात योजन विस्तृत पुष्पविकीर्ण विमान बहुत है, और उनसे भी विशेष अधिक है, क्योंकि कृष्ण पाक्षिक को वहां पर अधिकतर गमन होता है। जो कृष्ण पाक्षिक है ना, जो देव भी वहां कृष्ण पाक्षिक है, वो ज्यादातर दक्षिण में रहेंगे। जितने कृष्ण पाक्षिक हैं उनका वो उसको उसका दक्षिण में ही रहेगा, वहां पर उनसे भी विशेष अधिक है। ईशान सनत कुमार महेंद्र कल्प के देवों की भी दिशा की अपेक्षा से अल्प बहुत इसी प्रकार है। इसका कारण भी पूर्ववत जैसा है। ब्रह्मलोक के देव सबसे कम पूर्व पश्चिम में और उत्तर दिशा में, क्योंकि बहुसंख्यक कृष्ण पाक्षिक दक्षिण दिशा में उत्पन्न होते हैं और शुक्ल पाक्षिक थोड़े ही होते हैं। दक्षिण में उनकी उपेक्षा संख्यात देव हैं, क्योंकि वहां बहुत कृष्ण पाक्षिक उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार लांतक, महाशुक्र, सहस्त्रार कल्प के देवों का दिशाओं की अपेक्षा से अल्प बहुत एवं कारण पूर्वक समझ लेना चाहिए। तो इसको समझ दक्षिण दिशा का अच्छा नहीं मानते हैं, अपने यहाँ तो दक्षिण दिशा में अच्छे नहीं मानते। हाँ, तो अच्छी ना, इसीलिए शुक्र कृष्ण पाक्षिक वहां ज्यादा है दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा अच्छी है, और उत्तर से पूर्व और पश्चिम, पूर्व पश्चिम में। तो ये देवों का जो है ना, कि इसमें कब कब है, जैसे यहाँ पर देखा कि ये दोनों साइड पे एक एक है, और नंबर 2 के ऊपर उत्तर पे, और तीसरा नंबर 3 के ऊपर है, इसमें सबसे ज्यादा है। ये कम है, इस दोनों साइडों में कम है, उत्तर में ज्यादा है, दक्षिण में विमानी के सहस्त्रार तक ये है,
3 में ज्यादा। अब हम चलते हैं सिद्धों पे। अब हमने अभी तक क्या है कि हमने वैमानिक देवों से हम शुरू हुए, सारे वैमानिक देव करते करते फिर हम कहां तक आए, ऊपर 9 ग्रेव, 12 देवलोक हुआ, 9 ग्रेव करा, फिर उत्तर विमान कर लिया हमने। उन उत्तर विमान करने के बाद में अब ये जो है कुछ प्रश्न उत्तर जो है देवों के वो कर लिए। अब सिद्ध के ऊपर आ जाते, 8 कर्मों को क्षय करने वाले सिद्ध कहलाते हैं। जिनके 8, जिन्होंने 4 कर्म क्षय करे हैं वो केवली कहलाते हैं, केवली हैं, और 8 कर्म को क्षय करने वाले सिद्ध कहलाते हैं। यहाँ एक सिद्ध अवस्थित है, वहां अनंत सिद्ध अवस्थित है। जहाँ एक सिद्ध है ना, वहीं अनंत सिद्ध अवस्थित है। वे परस्पर अवगाढ़ होकर रहते हैं, क्योंकि अमूर्तिक होने से सिद्धों को परस्पर एक दूसरे में समाविष्ट होने में कोई बाधा नहीं पड़ती। जैसे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय एक दूसरे में एक साथ इस लोक में अवस्थित हैं, या टिके हुए हैं सारे उसमें, और उसी एक ही स्थान के ऊपर वो जब जैसे ये टिक रहे हैं और ये उसी तरह ही वो आखिर टिक जाते हैं, क्योंकि ये भी सारे अमूर्तिक हैं। ये भी धर्मास्ति अधर्मास्ति जैसे ये रह रहे हैं, ऐसे वहां पर सिद्ध है। सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान दर्शन का उपयोग सदैव लगा रहता है। उनको वहां पर जो है केवल ज्ञान केवल दर्शन का उपयोग सदैव लगा रहता है, इसलिए वह केवलो ज्ञान उपयुक्त होकर जानते हैं, अंतःकरण आदि से नहीं, क्योंकि वह शुद्ध आत्म में होने से अंतःकरण आदि से रहित हैं। उनके अंतःकरण अंदर मन वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ आत्मिक, उसका क्या है कि सिर्फ उपयोग उसका कौन सा लग रहा है, केवल ज्ञान उपयुक्त होकर जानते हैं। केवल ज्ञान से, केवल ज्ञान केवल दर्शन के उपयोग से सदैव लगा रहता है। सिद्ध जीवघन कैसे, सिद्धों के जीवघन अर्थात सघन आत्म प्रदेशों वाला, इसलिए कहा है कि सिद्ध अवस्था प्राप्त करने से पूर्व 13वें गुणस्थान के अंतिम यानी 14वें के प्रारंभ काल में उनके मुख, उदर आदि रंध्र आत्म प्रदेशों में यानी रिक्त आत्म प्रदेशों से भर जाते हैं। जो जितने भी उसमें छिद्र है, रिक्त जितना भी है, खाली स्थान है, पोलार है, वहां सारे आत्म प्रदेश भर जाते हैं। कहीं भी आत्म प्रदेशों से वह रिक्त नहीं रहते, बीच में कोई छिद्र नहीं रहता, वो घन बन जाता है। जिसमें 14वें गुणस्थान के बाद जब वो स्थिर हो जाता है, और उसकी क्या है, इस अखिरला जो काय योग होता है, सूक्ष्म काय योग। सूक्ष्म काय योग कौन सा होता है, श्वासोश्वास। अभी सांस तो उसका चल रहा है, तो लास्ट का काय योग क्या है, सिर्फ श्वास का रहेगा। मतलब सांस तो चल रहा है ना, वो बहुत सूक्ष्म चल रहा है सांस, और उसके कारण इसका मतलब काय योग तो है सांस में। और जैसे ही वो हाँ, वैसे ही वहां पर वो आयुष खत्म हुआ और काय योग, सांस रुकी, और उसी समय उसका क्या है, स्थिरीकरण हो जाता है, शलेशीकरण जैसे हम कहते हैं, और पूरा एकदम रुक गया जैसे, और उसी समय में वो कॉम्पैक्ट हुए। उसी समय का वो जो छिद्र होते हैं, तभी कहते हैं हम कि उसका 2/3 हो गया ऐसा। इसका मतलब 1/3 जो पोलार है शरीर में, खाली स्थान है जहां पर है, वो आत्म प्रदेश वहां पर इकट्ठे होकर एकदम जो है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है, और उससे उसकी अवगाहना जो 2/3 जैसे है ना। पूर्व के मध्य लोक में ऋषभदेव भगवान 500 धनुष की अवगाहना थी, और महावीर स्वामी की 7 हाथ की थी, और कूर्मा पुत्र की 2 हाथ की। तो हमें यह भी पता है कि 500 धनुष से अधिक जो है वो अवगाहना वाला वो मुक्त नहीं हो सकता, सिद्ध नहीं हो सकता, और दो हाथ से कम वाला जो है वो नहीं हो सकता। तो लिमिट क्या है, 500 धनुष से लेकर 2 हाथ तक, इतना फर्क है। तो 500 धनुष वाले की जो वो अवगाहना जाती है, 333 धनुष और 32 उंगल है। और जो महावीर जैसे 7 इनका है, तो इनका क्या है कि 7 हाथ और 16 उंगल है, 4 हाथ और 16 उंगल है। 7 हाथ से 4 हाथ और 16 उंगल हो गया। और कूर्मा पुत्र जो है ये 2 हाथ यानी 1 हाथ और 8 उंगल, यानी कि 1.5 फुट से थोड़ा सा ज्यादा ये हो गया यहाँ पर। तो सिद्धों का निवास सर्वार्थ सिद्ध के विमान के ऊपरी स्तूपिका के अग्रभाग से 12 योजन ऊपर बिना व्यवधान के ईस्ट प्राग भारा नामक पृथ्वी कही गई है। अब सर्वार्थ सिद्ध के महाविमान की ऊपरी स्तूपिका यानी विमान के ऊपर जो ऊपर स्तूप जो लगा होगा झंडा, उसके उससे वो 12 योजन का फर्क रह जाता है, बस लोक का 12 योजन का। तो ये ईस्ट प्राग भारा मतलब ये सिद्ध शिला जिसको हम कहते हैं, ईस्ट प्राग भारा नामक पृथ्वी कही गई है, जिसका विष्कम्भ मतलब उसका जो पूरा डायमीटर है वो 45 लाख योजन है, जो 2.5 द्वीप पुरुष लोक के बराबर है। नीचे की जो 2.5 द्वीप की डिस्क है पूरी, जो देखो 2.5 द्वीप का,
वो ऊपर सिद्ध शिला उतनी है, और जिस जीव ने जहां से जाना है यहीं से जाएगा। मनुष्य, ये मनुष्य लोक है, यहाँ से सीधा जाएगा और वैसी सिद्ध शिला से चला जाएगा। तो ये इस प्रागभारा पृथ्वी का एकदम मध्य भाग में लंबाई चौड़ाई में 8 योजन का। अब जो सिद्ध शिला है, सिद्ध शिला का ये जो फोटो बना हुआ है ना, ये करीब कुछ ऐसा है। इसको उल्टी छतरी भी कह देते हैं, और इसको जो है ना प्लेट, सॉसर प्लेट भी कह सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये प्लेट की तरह है कि बीच में से मोटी है, टिकड़ी है, जैसे प्लेट के अंदर बीच में से मोटी होती है और किनारों से पतली हुई ऊपर की तरफ उठती हो रही होती है। तो ये है कि इसको ऐसा कहते हैं, ये इस तरह की है। ये जो उत्तान आसन होता है ना, जैसे उत्तान आसन जिसमें पैर भी उठा लेता है, गर्दन भी उठा लेता है और शरीर ऐसा होता है, तो ये इस तरह ही उसका है कि ये जो है प्लेट की तरह या उत्तान आसन की मुद्रा में ये इस तरह हो जाता है, इस तरह। यहाँ पर जो किनारा है ना, ये मक्खी के पंख जितना, इतना पतला है, और यहाँ 8 योजन मोटी है, 8 योजन ही ऊंची है, और ये टिकड़ी 8 योजन का, ये 8 योजन का पोर्शन का ये स्क्वायर जो है ना, यहाँ पर ये थिक है। तो इसका मतलब नीचे से जो 12 योजन का फर्क है, उसमें क्या है कि 3 योजन तो सर्वार्थ से इसका फर्क है, ये डिस्टेंस 3 योजन नीचे से है सर्वार्थ स्तूपिका से, और 8 योजन ये होगी, 3 8, मतलब यहाँ पर ये 3 योजन यहाँ हुआ और 8 योजन हुआ। फिर उसके ऊपर जब स्पेस बचती है ना, तो उसको देखते हैं कैसे। इस प्रकार पृथ्वी श्वेत ये पृथ्वी ऐसी कैसी है कि इसके यहाँ से इस प्रकार पृथ्वी के एकदम मध्य भाग में लंबाई चौड़ाई में 8 योजन का क्षेत्र है, जो 8 योजन मोटा है, ऊंचा पिंड है। उसके अंतर सभी दिशाओं में, जो और भी दिशाओं में अनुक्रम से प्रदेशों की कमी होते जाने से हीन पतली होती होती वह सबसे अंत में मक्खी के पंख से भी अधिक पतली कही गई है। ये जो कॉर्नर आते हैं ना, ये घटते 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 45 लाख योजन है। ये तो 8 योजन है, सिर्फ 8 योजन तो कुछ भी नहीं है बीच की, बाकी सारा 45 लाख योजन में से -8, तो सारी घटते 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 लास्ट में वो मक्खी के पंख इतनी थिन हो जाती। इस प्रागभारा पृथ्वी श्वेत गोदूध वर्ण के, बिल्कुल सफेद, मतलब दूध की तरह इस तरह सफेद है दूध। उत्तान उल्टे किए हुए छत्र के आकार में स्थित है, स्फटिक सी स्वच्छ है, चिकनी है, प्रभायुक्त है, उद्योत में है, दर्शनीय है, सर्वांग सुंदर है। तो इतनी सफेद है, जो इसलिए प्लेट में करूँ ना, जैसे प्लेट होती है ना बोन चाइना की जैसे प्लेट, इतनी वाइट चमक रही, फिनिश उसकी कितनी है, मुलायम है बिल्कुल। तो ये है कि ये उस तरह ही है, क्योंकि उसमें जब भगवान ने बोला तो उस टाइम ये प्लेटें होती नहीं थी, तो उसमें तो वो छतरी होती थी, तो उल्टी छतरी कह दिया, लेकिन ये बिल्कुल टिकड़ी बीच में प्लेट की मोटी होती है छोटे डिस्टेंस पे, उसी तरह बिल्कुल सफेद है और बिल्कुल सर्वांग सुंदर है। इस प्रागधारा पृथ्वी के 1 योजन ऊपर लोक का अंत है। इस योजन का जो ऊपरी कोष है, उसकी ऊपरी छठा भाग, वहां पर सिद्ध भगवान शाश्वत अनागत काल तक रहते हैं, मतलब अनंत काल वहीं पर ही है कि एक बार वहां से नीचे से 3, बीच में 8 हो गया 11, और ऊपर जो डिस्टेंस है 12 के अंदर, उसमें 4 कोष हो गए। तो ऊपर जो सिद्ध होते हैं उनका पूरा, यानी समझिए कि सिर वाला पोर्शन है वो बाकर ऊपर जाकर टच हो जाता है। और ऊपर जो है वो लेयर्स हमने बताया था कि उसमें 2 कोष की घनोदति है, एक कोष का जो है घनवात, और फिर तनुवात जो है ना, वो 1 कोष से कम है, 1575 धनुष का है। 1 कोष के अंदर 2000 धनुष होते हैं, तो ऊपर 1 कोष से भी कम है, यानी कि सारी जो तीनों लेयर्स हैं ऊपर, वो 1 योजन से कम है, 1 योजन से कम है। और उसमें जो जीव है वो 1575 धनुष है, तो उसमें जो सबसे बड़ी अफगान है वो 300, ये जो है 333 धनुष है। 333 1/3, यानी कि उसमें जो है उसमें उसने वहां जाना, तो इसका मतलब वो तनुवात में ही है जी, सारे उतने पोर्शन में है तनुवात के अंदर। सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध आत्मा का अस्तित्व खड़े रूप में है या किस रूप में है, ये ज्यादातर क्वेश्चन होता है। 13वें गुण स्थान के अंतिम मुहूर्त में जब सब योगों का निरोध पूर्णतः हो जाता है, तो 14वें गुण स्थान में प्रवेश होता है। उस समय आत्म प्रदेश अपनी अवगाहना के 2-3 भाग में सघन हो जाते हैं, अर्थात शरीर के पोलार खत्म हो जाता है। उस समय शरीरस्थ आत्मा खड़े हो या बैठे या लेटे हो, कोई भी अवस्था में हो, आत्म प्रदेश शरीर निरपेक्ष होकर खड़े रूप में जाते हैं, खड़े रूप में हो जाते हैं। मतलब जैसा है ना,
वो गैस भरा गुब्बारा बताया था ना, कि गैस भरा गुब्बारा अगर जैसे छोड़ोगे तो बटवा वो सीधा ऊपर जाएगा, चाहे उसको उल्टा टेढ़ा करके छोड़ दो तब भी जाएगा, वैसे ही जाएगा, खड़े रूप में हो जाते हैं। 14वें गुण स्थान में इन आत्म प्रदेशों की अपनी अवगाहना स्थान में स्थिरीकरण हो जाता है। योग निरोध के पूर्व ये आत्म प्रदेश शरीर से ऊपर नीचे भ्रमण करते रहते हैं। मतलब योग निरोध से योग नहीं खत्म होते तो अंदर जो मूवमेंट हो रही है, चंचलता हो रही है, शरीर में चांचल्य है जितना भी, उसमें आत्म प्रदेश शरीर की ऊपर नीचे उसका कुछ ना कुछ चलता रहता है, भ्रमण करते रहते हैं। सिद्ध क्षेत्र में सभी सिद्धात्मा का मस्तक विभाग आकार आलोक से स्पर्श किया हुआ होता है। सबका सिर जो है ना, सिद्ध क्षेत्र में सभी सिद्धात्मा का मस्तक यानी कि विभाग आकार जो है, मस्तक विभाग जो सिर है, जो आकार आलोक से स्पर्श किया हो, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। जब हम कहते हैं वो लेटे चले गए, बैठे चले गए, तो ये इस ढंग से, और ये सारा जो है ना प्रज्ञापना सूत्र में सारा बड़ा क्लियर दिया हुआ। सिद्धों के शरीर नहीं होता, परंतु वहां अवधाना आत्म प्रदेशों की मानी है। संसारी अवस्था में आत्म प्रदेश और कर्म प्रदेश मिले जुले रहते हैं, लेकिन सिद्ध होने के समय कर्म प्रदेश अलग होने से आत्म प्रदेश पुरुषाकार अवस्थित हो जाते हैं। वैसे वो वैसे ही रहते हैं आत्म प्रदेश। अब इसमें उपकाई सूत्र में है ना, इसमें सिद्ध द्वारा है, उसमें कुछ है बताए हुए, कुछ इंफॉर्मेशन गाथाएं हैं कि मनुष्य लोक के भव के देह में जो प्रदेश घन आकार निर्वाण काल के अंतिम 3 समय में बनाते हैं, वही आकार उनका वहां पर होता है। मतलब ये जो आकार है ना, अंतिम 3 समय निर्वाण से ऊपर जाने से 3 समय पहले, एक समय में ऊपर चला जाना है, उसके 3 समय पहले जो उसका समय है ना, वही आकार वहां पर ऊपर जाता है, यानी 3 समय पहले यहाँ बन जाता है, वो सघनता हो जाती है। 3 समय कितना हमारी पकड़ में तो है ही ना, 3 समय इतना कम समय है, 3 समय में बन जाता है, और फिर 3 समय के बाद वो एक समय में ऊपर चला जाता है। जहां एक सिद्ध है वहां भव के क्षय से विमुक्त धर्मास्तिकायवत, जैसी धर्मास्तिकाय है उसके जैसे अचिंत्य परिणामत्व से परस्पर अवगाढ़ अनंत सिद्ध है, वे सब ऊपर लोकांत का अर्थात लोकाग्र भाग का नीमा स्पर्श किए हुए हैं। नीमा से, भजना से नहीं है, नीमा से किए हुए, हर हालत में करेंगे स्पर्श। अधो दिशा में स्पर्श की भिन्नता है। अधो दिशा का मतलब वहां की अधो दिशा सेम है। अधो नीचे की उनके पैर है, मतलब पैरों के अंदर डिफरेंस आ जाए, ये मतलब ये समझ लो, पैर नहीं है वहां, लेकिन वो आकार जो है अधो दिशा, उनकी अधो दिशा, ये मतलब उनकी नरकों में ध्यान न चला जाता। ना तो मनुष्यों को ही वह सुख अनुभव है, ना सभी देवों को ही है, जो सौख्य अव्ययवाद बाधा पीड़ रहित अवस्थाओं को प्राप्त सिद्धों को है, जो बाधा रहित कुछ भी इतना सुख है, हाँ अव्ययवाद, ये उसको प्राप्त हुआ। ये 14वां फिर प्रश्न इसमें गाथा आती है, जो देवों को सौख्य है उसे कई बार वर्गित किया जाए, ऐसे अनंत गुण शोक मुक्ति शोक को तुल्य नहीं है। मतलब उसका सुख इतना ज्यादा है सिद्धशिला का कि देव जिसको सुख मानते हैं उसको वर्गित किया जाए। वर्गित कैसे है कि 2 का वर्ग 4 है, 4 का वर्ग 16 है, तो उसमें वर्गित, तो उसको हमने वर्गित किया जाए, तो उतना सुख वहां पर है। सिद्धों का सुख अनुपम है, यहाँ उसके तुल्य कोई पदार्थ नहीं है। मतलब यहां तक है कि वो शब्दों में बताया नहीं जा सकता जितना सुख है। ये एक जगह ये बात आई है, ये पॉइंट थोड़ा ये केवली गमी है कि स्त्रीलिंग सिद्ध अधिक है या पुरुष लिंग सिद्ध अधिक है। एक समय में सिद्ध होने की संख्या की अपेक्षा पुरुष लिंग सिद्ध संख्यात होना है स्त्रीलिंग सिद्धों से, क्योंकि स्त्री एक समय में उत्कृष्ट 20 और पुरुष 108 सिद्ध हो सकते हैं, किंतु समस्त लोक के भूतकालिक सिद्धों की अपेक्षा सिद्ध क्षेत्र में स्त्रीलिंग सिद्धा पुरुषलिंग सिद्ध से संख्यात गुना हो सकते हैं। ये एक संदेह है, हो सकते हैं। अतः दोनों अपेक्षाओं को अलग अलग समझ लेना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक तीर्थंकर के शासन में प्रत्येक प्रशा के समय में साध्वी की संख्या अधिक ही होती है, केवली की संख्या में भी साध्वी अधिक होती है। वास्तविकता केवली गम्य है। ये हम हाँ जी, लिंग तो पौद्गलिक है ना। हाँ ये तो पौद्गलिक है, जन्म की अपेक्षा है। ये तो पूर्व पर्याय, ये जो स्त्रीलिंग, ये सारे लिंग हैं, सिद्ध होने के जो प्रकार बताए हुए 15, वो सारे उनकी पूर्व की स्थिति, शरीर की स्थिति क्या है यहाँ पर,
लेकिन उसके हिसाब से हमारे जब सिद्ध होके आप मतलब बराबर जैसे नपुंसक लिंग सिद्धार्थ, नपुंसक लिंग से भी है, हाँ पुरुषलिंग ऐसे जो है ना उनके, हाँ उनके उस समय जब सिद्ध हो रहे हैं उसमें उनके शरीर के वैसे तो अकॉर्डिंग, लिंगातीत हो जाते हैं। हाँ वैसे तो लिंग। तो मतलब ये उसको बताने के लिए कि क्योंकि इसलिए बताना पड़ता है कि कैटेगराइज है, इसकी संख्या 20 है, कहीं 10 है, कहीं 4 है, कहाँ से हो रहा है सारा। सबसे ज्यादा एक समय में 108 से ज्यादा नहीं है। जब आप संख्या का हिसाब रख रहे हो तो इसका मतलब आप डिस्टिंक्शन रख रहे हो ना। हाँ अब उसकी पुरानी पोजीशन से डिस्टिंक्शन तो है ही है कि क्यों पुरानी, क्या जरूरत है हमारी, जब हाँ सब बराबर सिद्ध एक ही चीज है। हाँ वो है एक है, लेकिन उसमें है कि स्त्रीलिंग सबको उसकी उसकी स्थिति बताई है, मतलब सबसे पुरुष को ऊपर रखा हुआ है, स्त्रियां उस आगे है, फिर उनकी लोकेशन कहाँ पर है, वो समुद्र से हो रहे हैं कि नरक से आकर हुए, ऐसे भी है नरक से निकल कर आकर फिर मनुष्य बन के हुआ है, तो उसकी कितनी संख्या होगी, ये सारा मतलब है, एक एक क्लासिफिकेशन की है, भेद किए हुए हैं, क्लासिफिकेशन है। तो वहां पे भी सिद्ध आपस में कहते हैं कि नहीं वहां नहीं है, ये सिर्फ नीचे के हिसाब से है, बताने के लिए इसमें है, वहां कोई अंतर नहीं। 10वें पर वेद वेद रहित हाँ हो गए। वहां कोई अंतर नहीं है, वहां तो उसकी प्लेसमेंट वैसी ही होगी। यहाँ से जानने वालों के लिए क्या होगा कि इस तरह कुछ देखिए, कुछ तो सिस्टम बनाना पड़ेगा ना। जैसे एक 32 अगर कभी सिद्ध होते हैं तो वो कितना, वो 8 समय तक हो सकते हैं, 32 32 32 8 समय में हो जाएगा। अगर उसके आगे कोई संख्या बढ़ती है तो 7 समय तक है। अगर एक ऐसी बढ़ते बढ़ते आगे आएगा इसमें, अगर 108 सिद्ध होते हैं तो गैप आएगा, फिर ये नहीं अगले समय में फिर 108 हो जाए, फिर उसमें व्यवधान पड़ेगा, फिर 108 अगला समय खाली जाएगा और उसके बाद में 108 से ऐसा है, इसका सारी टेबल है पूरी। आइए मोक्ष की प्राप्ति तो निश्चय से मनुष्य गति में ही होती है, अन्य गतियों में नहीं, क्योंकि अन्य गतियों में संयम का अभाव है। फिर इसमें सूत्र 1187 है, ये मूलाचार के हैं कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से अपनी आत्मा को भावित करके तथा यथाख्यात संयम की विशुद्धि से वृद्धिगत हुए सर्व कर्मों का विनाश करके वह निर्गंत महामुनि अनंत चतुष्ट से सहित होकर निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, यानी अनंत वीर्य क्या, कौन सा, उसका आत्मवीर्य। 1188 में आया है जिसमें वृद्ध अवस्था नहीं है वह अजर है, जिसमें रोग नहीं है वो अरुज है, और जहां मरण नहीं है वह अमर है। औदारिक आदि 5 शरीरों से रहित को अशरीर कहते हैं, क्षय रहित शाश्वत को अक्षय तथा अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर रूप उपमा रहित को अनुपम कहते हैं। जिसकी उपमा ही दे सकी, उपमा रहित को अनुपम कहते हैं। अन्य के द्वारा बाधा ना हो वह अव्ययवाद है। जो मुक्ति को प्राप्त हो चुके हैं वे सिद्ध भगवान अजर, अरुज, अमर, अशरीर, अक्षय, अनुपम, अव्ययवाद और अनंत सुख का अनुभव करते हैं तथा आने वाले अनंत भविष्य काल पर्यंत परम सुख में निमग्न हुए स्थित रहते हैं। हाँ वह कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस आनंद, मतलब कोई वहां प्रोग्राम नहीं, टीवी नहीं, कुछ देखना नहीं, किसी से मिलना नहीं, कोई पार्टी नहीं है, कुछ नहीं है, दुख नहीं, सुख नहीं, मतलब अपने ये प्रज्ञापना सूत्र में जब आता है ना, सिझे जा बुझे जा मुच्चे जा, तभी कहते हैं ना उसका संथारा सीज गया। ये सिझे जा बुझे जा मुच्चे जा यानी सर्व कार्य सिद्ध कर लेता है, अर्थात कृत कृत्य हो जाता है। बुझे जा का मतलब समस्त लोक के स्वरूप को जानता है, उसने बूझ लिया जो बूझना था, मतलब सिझे जा सिद्ध हो गया, बुझे जा जान लिया, मुच्चे जा भवोपग्रही कर्मों से भी वो मुक्त हो गया, मुच्चे जा मतलब मुक्त हो गया। तो अब ये देखिए कि ये एक सूत्र, ये जो है सिझे जा बुझे जा मुच्चे जा सिद्ध के लिए आयुष उत्कृष्ट करोड़ पूर्व का आयुष और जगन्य 9 वर्ष की आयुष वाला सिद्ध हो सकता है। इससे उत्कृष्ट से अधिक आयु और जगन्य से कम आयु वाला मनुष्य सिद्ध नहीं हो सकता। मतलब जो करोड़ पूर्व से ऊपर जिसकी आयु होगी, यानी कि जैसे पल्योपम, 2 पल्योपम, 3 पल्योपम तक जो भोग भूमियों में है, युगलीय है, वो वहां से नहीं हो सकते। ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ पूर्व, जैसे मरुदेवी माता की 1 करोड़ पूर्व की, वो वहां तक ही सिद्ध हो सकता, उससे ज्यादा वाली आयु वाला जीव नहीं हो सकता। और कम से कम आयु कितनी हो तो 9 वर्ष का आयुष वाला सिद्ध हो सकता। गर्भकाल सहित है ना, 8 वर्ष का है ना,
8.25 का, तो उसमें 9 महीने उसके वो भी जोड़ लो तो 9 वर्ष की आयु वाला भी सिद्ध हो सकता है। इससे उत्कृष्ट से अधिक आयु और जगन वाला सिद्ध नहीं हो सकता। सिद्ध जी सबसे अल्प सिद्ध लोक के उपरितिन भाग के दक्षिण और उत्तर दिशा में, क्योंकि मनुष्य सिद्ध होते हैं और अन्य जीव नहीं। सिद्ध होने वाले मनुष्य चरम समय में जिन आकाश प्रदेशों में अवगाढ़ स्थित होते हैं, उन्हीं आकाश प्रदेशों की दिशा में ऊपर जाते हैं। वो उसमें जहां भी है, जिस जगह है, जिस उसमें ही सीधा ऊपर 90 डिग्री के एंगल से सीधा जाएगा, वर्टिकल जाएगा। उसी सीध में ऊपर जाकर वह लोकाग्र में स्थित हो जाते हैं। दक्षिण दिशा में 5 भर क्षेत्रों में तथा उत्तर में 5 ऐरावत क्षेत्रों में मनुष्य अल्प हैं। फिर सुषमा आदि आरों में सिद्धि प्राप्त नहीं होती। मुक्ति का काल एक कोड़ा कोड़ी सागरपुंज से कुछ अधिक है, यानी तीसरे आरे के अंत से शुरू होकर उसके अंत समय से, और चौथे आरे में जो पैदा हुए हैं वो 5वें आरे में हो सकते हैं, वो भी बहुत कम। तो ये कुछ एक कोड़ा कोड़ी सागरपुंज से कुछ अधिक है, अर्थात करीब 10% का काल है इन दोनों क्षेत्रों में, भरत और ऐरावत। 5 भरत हैं, 5 ऐरावत हैं। तो इस कारण दक्षिण और उत्तर में सिद्ध सबसे कम है, इसमें कम है। पूर्व दिशा में उससे असंख्यात गुने हैं। ये जो महाविदेह है, इस महावीर में पूर्व की साइड जो है, उस वहां से वो संख्यात गुने हैं। वो 16 विजय हैं, 32 विजय में 16 विजय की बात हो रही है। उन 16 विजय में पूर्व दिशा में उनसे संख्यात गुने हैं, क्योंकि भरत और ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा पूर्व विदेह संख्यात गुना विस्तृत है। एरिया भी बहुत बड़ा है और वहां स्थिति भी बहुत अच्छी है। चौथा आ रहा है, इसलिए वहां मनुष्य भी संख्यात गुने हैं और वहां सर्वकाल में सिद्धि होती रहती है। वहां से तो सिद्धि होती रहती है, लिमिटेड है। और यहाँ तो एक सिर्फ 10% काल है, और उसमें भी कितने लोगों ने जाना है। हाँ हाँ, मतलब इस यहाँ पर यही है ना। वहां पर इस समय भी जो केवली है वो 2 करोड़ जगन्य और 9 करोड़ केवली है। तो उनका जैसे जैसे काल खत्म होगा सिद्ध बनना है। और 2000 करोड़ से 9000 करोड़ साधु हैं, बल्कि 80 विजय कह सकते हैं पांचों वर्ग के, पांचों 160 नहीं। अच्छा ये हाँ, वो 5 है ना, जो नहीं 16 नहीं आएंगे। 16 नहीं, भरत के तो 5 ही आएंगे। पूर्व की बात कर रहे थे ना, पूर्व की बात जो कर रहे थे। हाँ, उसमें 16 विजय बताया ना। हाँ 16 एक में है। हाँ, तो तो 16 मिलाएंगे तो 80 हो जाएंगे। हाँ, तो मतलब 16 करके 16 विजय नहीं, तो कंपैरिजन हो रहा है अपने से कि 16 विजय है तो 5 भरत 5 महाविजय होंगे, तो उससे होगा। फिर पश्चिम की आएगी बात ना, जब पूर्व दिशा में है, भरत और ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा पूर्व विदय में संख्यात गुना विस्तृत है, इसलिए वहां मनुष्य की संख्यात गुनी है और सर्वकाल में सिद्धि होती रहती है। उनसे भी पश्चिम दिशा में विशेष अधिक है, क्योंकि अधोलौकिक ग्रामों में मनुष्य की संख्या अधिक है। जो 2 विजय लास्ट वाली है, विप्रा और सलीलावती, वो जो है उसमें वो गहराई नीचे, जो हमने बताया था 1000 योजन नीचे है, वो नीचे की तरफ चला जाता है, तो वहां मनुष्य की संख्या ज्यादा है। पूर्व महाविद्य से पश्चिम महाविद्य में संख्या ज्यादा है। उन 2 विजय के कारण वहां संख्या ज्यादा है और वहां से सिद्ध भी ज्यादा हो रहे हैं। जैसे उन दोनों में भी तीर्थंकर हैं, उन दोनों विजय में इस टाइम पर। हाँ, तो जैसे इधर जो है, मतलब वहां कौन से हैं, तो हमारा पूर्व के अंदर जो है समिंदर स्वामी है, तो उस तरफ दक्षिण की तरफ जो है यानी 25वीं जो विजय है उसमें युगमिंदर स्वामी है। युगमिंदर स्वामी क्या एक महाविद्य में 4 कम से कम 4 कम से कम, ये मिनिमम है। वैसे तो पूरे के पूरे हर एक में भी तीर्थंकर हो सकता है किसी काल में। एक महाविद्य, हाँ एक महाविद्य, और एक विजय में 16 जो है, तो 16 विजय जो है उसमें दोनों तरफ से मतलब कॉर्नर पे है। अब जहां एक इधर और एक इधर, एक इधर 4 एक, मतलब जैसे जम्बू द्वीप के अंदर महाविद्य ले लो, तो उसमें 8वीं 9वीं और यहाँ लास्ट में कौन सी है 24वीं 25, तो 25वीं में युगमिंदर स्वामी है, और यहाँ पर 9वीं जो है और 24वीं में कौन है, साहू, ये जो है बाहु और सुबाहु, बाहु सुबाहु है, ये 2 है, तो ये 4 हो जाता, इस 4 की संख्या हो जाती। तो इसी तरह 20 के 20 वेहरमान तीर्थंकर जो हैं उनकी स्थिति ऐसे ही होती है।
के साथ जन्म एक के साथ। अब यह है कि वो टोटल 180 बीजें हैं, तो उनकी दिशा पूर्व और पश्चिम में ही है, 80 इधर 80 इधर हो गए, तो वो उसके हिसाब से उसमें है। और ये भरत जो है, भरत हम यहाँ का भरत धात्विक खंड के भरत 2 हो गए और पुष्कर अर्ध पुष्कर के 2 हो गए, वो सारे का दक्षिण में ही है, प्लेसमेंट में वैसे ही है, प्लेसमेंट नीचे जैसे बीच में हाफ करके इधर इधर, और वो एरावत ऊपर ऊपर है, वो उनकी दिशा उत्तर ही रहती है। तो सबकी दिशाएं उस हिसाब से अपनी अपनी है, और उसी हिसाब से सबसे ज्यादा पश्चिम दिशा में लोडिंग जो है ना उधर ज्यादा है। अब आप देख लो किस स्थान से जाना है। जिस प्रकार के केवल ज्ञानी छद्मस को जानते देखते हैं, उसी प्रकार सिद्ध भी छद्मस को जानते देखते हैं। ये जो है ना, ये उसमें आया भगवती सूत्र में। ये भगवती सूत्र का 14-10 में है। उसी प्रकार सिद्ध भी छद्मस को जानते देखते हैं। जिस प्रकार केवल ज्ञानी सिद्धों को जानते देखते हैं, उसी प्रकार सिद्ध भी सिद्धों को जानते देखते हैं। दोनों बात सुन। जिस प्रकार केवल ज्ञानी सिद्धों को जानते देखते हैं, उसी प्रकार सिद्ध भी सिद्धों को जानते देखते हैं। जिस प्रकार केवल ज्ञानी बोलते हैं और प्रश्न का उत्तर देते हैं, सिद्ध नहीं बोलते हैं, क्योंकि केवल ज्ञानी उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार पराक्रम सहित है, परंतु सिद्ध उत्थान यावत पुरुषाकार पराक्रम रहित हैं। इस कारण सिद्ध केवल ज्ञानी के समान नहीं बोलते, ना ही किसी के प्रश्न का उत्तर देते। बिल्कुल चुप, अभाष्य कहते हैं ना इन्हें, भाष्य और अभाष्य। तो जिस प्रकार केवल ज्ञानी रतन प्रभा आदि स्वधर्म कल्प यावत उत्तर विमान जानते देखते हैं, उसी प्रकार सिद्ध भी जानते देखते हैं। जिस प्रकार केवल ज्ञानी अनंत प्रादेशिक स्कंद को जानते देखते हैं, उसी प्रकार सिद्ध भी अनंत प्रादेशिक स्कंद को जानते देखते हैं। सिद्धों के कुछ विशेषणों की व्याख्या है। ये सादिया उपज्यवसिता, ये है सादी अपरिवसित, मतलब क्या है कि ये इसका आदि भी है और इसका परिवर्तन ये अनंत काल तक चलेगा। अपरिवर्तित का मतलब अनंत है, जिसमें परिवर्तन अपरिवर्तनीय है, यानी कि अनंत तक चलता है। प्रत्येक सिद्ध सर्व कर्मों का सर्वथा क्षय होने पर ही सिद्ध अवस्था प्राप्त करता है। इस कारण से सिद्ध सादी यानी कि आदि से युक्त है, किंतु सिद्धत प्राप्त कर लेने पर कभी उसका अंत नहीं होता। इस कारण वो अपरिवर्तित यानी कि अनंत कहा है। सिद्धों के राग द्वेष आदि विकारों का समूल विनाश हो जाने के कारण उनका सिद्धत्व दशा से प्रतिपात नहीं होता, क्योंकि पतन का कारण राग आदि है, जो उनका सर्वथा निर्मूल हो चुका है। पतन का कारण क्या? सारी प्रॉब्लम किसी राग द्वेष की है, सारी राग आदि की, तो वो उनमें सर्वथा हो गए। दूसरा है अवेदा। सिद्ध भगवान पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद यानी काम से अतीत होते हैं, अर्थात शरीर का अभाव होने से उनमें द्रव्य वेद नहीं रहता, और नौकशाय मौनी कर्म के अभाव हो जाने से भाव वेद भी नहीं रहता, इसलिए उन्हें अवेदी कहा है। उसका उत्तर आ गया ना, लिंग वाला सारा आएगा उत्तर। क्या कोई अपनी कोशिश ये हुई कि कुछ छोड़ा नहीं है, लेकिन वो जितना जानने में आया। अब कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जो नहीं हमें समझ है। तो अवेदना, साता और असाता वेदनीय कर्म का अभाव होने में से वेदना रहित होते हैं। अच्छा, निमम्मा असंगाय, असंगाय ममत्व से अथवा बाह्य एवं अभ्यंतर संग आसक्ति व परिग्रह से रहित होने के कारण वह निर्मम और असंग होते हैं। ये उनके मतलब विशेषण दिए हुए हैं। और संसार विमुक्ता, संसार से वह सर्वथा मुक्त और अलिप्त होकर ऊपर उठे हुए हैं। तो ये फिर सिद्धों का में जो आकार होता है वो पौद्गलिक शरीर के कारण नहीं होता, क्योंकि वह शरीर के वहां सर्वथा अभाव है। अतः उनका संस्थान आकार आत्म प्रदेशों से ही निष्पन्न होता है। आकार उनका है, बदलेगा नहीं। हाँ, जो आकार नीचे से जब ऐसा बन गया ना, हो गया, वो ऊपर चला गया, और उसका आकार है, सिद्धों का आकार है। और आकार जो है वो अमूर्त आकार है, क्योंकि उसमें कोई पौद्गलिक शरीर नहीं है। अवगाना क्या? उत्कृष्ट अवगाना 500 धनुष वालों की अपेक्षा से, मध्यम 7 हाथ की अवगाना के शरीर वालों की अपेक्षा से, और जघन्य 2 हाथ के शरीर वालों यानी की अपेक्षा से कही गई है, जो उनके शरीर से त्रिभाग न्यून होती है। वहां की अवगाना जो है उनके यहाँ के शरीर के, मनुष्य लोग के शरीर से त्रिभाग न्यून होती है। अब प्रश्न यह है, उसका उत्तर में गौतम कहते हैं, गौतम जैसे अग्नि में जले हुए बीजों में से फिर अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती, इसी प्रकार सिद्धों को के भी कर्म बीजों के चल जाने पर पुनः जन्म से उत्पत्ति नहीं होती।
भगवान सिद्ध होते हुए जीव किस सहनन दैहिक स्थिति अस्थि बंध में सिद्ध होते हैं? गौतम वे वज्र ऋषभ नरास सहनन में सिद्ध होते हैं। भगवान सिद्ध होते हुए जीव किस संस्थान में सिद्ध होते हैं? वही सूत्र है इसका, यह है कि गौतम 6 संस्थानों में से किसी भी संस्थान से वो सिद्ध हो सकते हैं। समचतुरस्र जो है ना, संस्थान उसका में किसी से भी हो सकते हैं संस्थान में, लेकिन उसका जो सहनन है वो वज्र ऋषभ नरास सहनन। एक बात जान लें कि कोई भी सहनन जीव के पुरुषार्थ में साधक नहीं है और उसे वैसे बाधक भी नहीं है। जीव और शरीर में तो अत्यंताभाव है। ये सिर्फ समझने के लिए है कि उसमें जब आत्म प्रदेश सारे 2/3 होती है, उसमें उनका जो शरीर का आकार बन जाता है, वो समझिए कि वो वज्र ऋषभ नरास सहनन से सिद्ध होता है। हालांकि ये सहनन जो है, सहनन तो ये तो हड्डियों के जोड़ है, जॉइंट्स है, तो वहां कहाँ हड्डियां, कहाँ क्या है। स्थान जो है ना, कौन कौन से हैं? समचतुरस्थ है, न्यायग्रोध है। न्यायग्रोध का मतलब वट वृक्ष की तरह, ऊपर से बड़ा नीचे से छोटा, छोटा हो गया। स्वाति संस्थान है, ये जो है ये इसका उल्टा होता है, स्वाति संस्थान जो है। फिर कुब्जब संस्थान है, ये कुबड़े की तरह है। फिर वामन है, ये बोने की तरह का है। और हुंडक जो है टेढ़ा मेढ़ा शरीर का, जो नहीं, जो छठे आरे में ये जो संस्थान होगा वो हुंडक हो, हुंडक संस्थान। सहनन जो है वज्र ऋषभ नराज सहनन, ये माना है वह ऋषभ नराज सहनन, नराज सहनन, अर्ध नराज और कीलिका और सेवार सहनन। अभी सहनन हमारा यही चल रहा है, सेवार्थ वाला ये सहनन। हुंडक में अभी उतना टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, पर संस्थान अभी भी ऐसा ही हुंडक ही है। अत्यंता भाव क्या है? एक द्रव्य का दूसरे भाव में त्रिकाल अभाव है। यह अभाव 6 द्रव्यों में पाया जाता है। यहाँ बात पर्यायों की नहीं है, द्रव्यों की हो रही है। एक जीव का अन्य जीव के द्रव्य में तथा अन्य 5 द्रव्यों में अभाव है। एक पुद्गल परमाणु का अन्य पुद्गल परमाणुओं में तथा अन्य 5 द्रव्यों में अभाव है। ये सारा क्या है? अत्यंता, यहाँ शब्द आया था अत्यंता अभाव है, तो कोई ये कह सकता है कि क्या होता है अत्यंता अभाव? एक द्रव्य का दूसरे रूप में त्रिकाल अभाव, किसी को कुछ नहीं कर सकते। स्थानक सूत्र के प्रथम स्थान के ही सूत्र 52 में एके सिद्धा में स्वरूप की समानता, ये स्थानक सूत्र का पहला सूत्र इसमें आता है, सूत्र नंबर 214 में, कि अपेक्षा सिद्ध एक है, एक कहा गया, परंतु सिद्ध होने में मनुष्य भव की अपेक्षा तीर्थ सिद्ध आदि 15 भेद कहेंगे। तो इसमें कौन से हैं? ग्रहलिंग सिद्धा, जो ग्रस्त के वेश में सिद्ध होते हैं, जैसे माता मरुदेवी। स्वैलिंग सिद्ध, स्वैलिंग सिद्धा जो निर्ग्रंथ वेश में, निर्ग्रंथ के वेश में मान ली सुधर्मा स्वामी, कई है तो एक सुधर्मा स्वामी। अन्य लिंग सिद्धा जो अन्य वेश में, ये वलकलचीरी, ये जो प्रसन्न चंद्र रात्रि के छोटा भाई था, ये वलकलचीरी, ये जो था, तो ये क्या है? ये इसका वेश क्या था? ये कुछ नहीं, ये तो वो पेड़ की छाल को बांध के छाल करता, वलकलचीरी था। स्त्रीलिंग जो स्त्रीलिंग से हो, अब इसमें मरुदेवी भी आ सकती है और भी कई आ सकते हैं। पुरुषलिंग, पुरुषलिंग से। नपुंसकलिंग जो कृत्रिम नपुंसकलिंग से सिद्ध होता है। तीर्थंकर सिद्ध जो है, तीर्थंकर तो पता ही है सिद्ध। अतीर्थ सिद्ध जो है, जो तीर्थ की स्थापना से पूर्व, तीर्थ की स्थापना से पूर्व हो जाए, तो जैसे माता मरुदेवी। हाँ, तो तीर्थ सिद्ध जो तीर्थ की स्थापना के पश्चात तीर्थ में दीक्षित होकर सिद्ध होते हैं। ऋषभदेव के गंधर्व क्या, ये इनके गंधर्व ऋषभ सेन का वर्णन आता है। स्वयं बुद्ध सिद्ध जो स्वयं बोधि प्राप्त करके सिद्ध होते हैं, जैसे महावीर स्वामी। प्रत्येक बुद्ध सिद्ध जो किसी बाह्य निमित्त से प्रबुद्ध होकर सिद्ध होते हैं, जैसे नमीराज। एक सिद्ध जो एक समय में एक सिद्ध होता है, मतलब उस समय में एक ही सिद्ध हुआ, वो भी महावीर हो गया। एक सिद्ध हुए, एक ही अकेले ही सिद्ध हुए। अनेक सिद्ध एक समय में 2 से लेकर उत्कृष्ट 108 एक साथ सिद्ध हो जाए। ये ऋषभदेव भगवान जब सिद्ध हुए थे तो 108 हुए थे। बुद्ध बोधित सिद्ध जो आचार्य आदि से बोध प्राप्त करके सिद्ध होते हैं, जैसे जम्बू स्वामी, ये सिद्ध। और अतीर्थंकर सिद्ध जो सामान्य केवली होकर सिद्ध होते हैं, गौतम स्वामी जी आदि। सिद्ध जो है एक समय में जघन्य और उत्कृष्ट कितने सिद्ध होते हैं? जैन सिद्धांत की दृष्टि से एक समय में अधिक से अधिक कितने मनुष्य सिद्ध मुक्त होकर मोक्ष जा सकते हैं, ये प्रश्न है। 1 से 32 जीव एक समय में मोक्ष जा सकते हैं 8 समय तक, अर्थात कुल 32 गुना 8 कितने? 256 होते हैं ना।
हाँ, 256 इसके पश्चात निश्चित रूप से अंतर पड़ता है, अंतराल जगन्य एक समय का उत्कृष्ट अंतर्मूल। ये इसमें फर्क पड़ जाएगा, अंतराल आ जाएगा। अगर 32-32 करके लगातार 8 समय में हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। मान लीजिए संख्या 1 से 32 तक जो है जीव प्रति समय ऐसे 8 समय तक, मतलब एक के बाद एक समय के बाद एक लगातार, बाद में अंतर अवश्य पड़ता है। अब 33 से 48 हो, अगर इस बीच में आते हो 33 से 48 तक हो, तो वो 7 समय तक ही होते रहेंगे, उसके बाद अंतराल पड़ जाएगा, गैप आएगा। फिर 49 से 60 जो है वो 6 समय तक है। 61 से 72 जो है वो 5 समय तक है। 73 से 84 जो है 4 समय तक है। 85 से 96 जो है 3 समय तक है। 97 से 102 2 समय तक है। 103 से 108 है अगर, तो 1 समय में होते हैं। दिगंबर संप्रदाय के अनुसार 6 मास और 8 समय में 608 जीव सिद्ध होते हैं। मतलब, और इसमें ज्यादा से ज्यादा गैप 6 मास का आ सकता है। इसका मतलब अगर 6 मास का अंतराल पड़ गया, अधिक उत्कृष्ट जो अंतराल है, तो 8 समय के अंदर 608 चले जाएंगे। एक समय में उत्कृष्ट अवगाना वाले अर्थात 500 धनुष वाले अगर उत्कृष्ट अवगाना है 2 सिद्ध होते हैं। पर इसमें थोड़ा एक आश्चर्य हुआ है कि ऋषभदेव भगवान के समय में वो 500 धनुष के अवगाना वाले वो 2 जीव सिद्ध होते हैं, उसमें कितने हुए? 108 सिद्ध हो गए। ये आश्चर्य में आया हुआ है। हाँ 108 हो गए थे, ये आश्चर्य है। 2 जीव हैं, इससे आश्चर्य है कि 10 आश्चर्य जो है ना, उसमें से ये आश्चर्य आता है। मध्यम अवगाना वाले 2 हाथ से अधिक वाले जो है वो कौन से 108 जीव सिद्ध हो सकते हैं, मध्यम अवगाना वाले मतलब। और 2 हाथ जगन्य, 2 हाथ 2 फुट 2 हाथ वाले ये जगन्य है, ये 4 जीव ही हो सकते हैं। हाँ तो इतना छोटा और कोई नहीं हुए। पहले तीर्थंकर के साथ उत्कृष्ट अवगाना वाले 108 सिद्ध हुए, मतलब 107 होना चाहिए था। पहले तीर्थंकर के साथ उत्कृष्ट अवगाना वाले टोटल 108 गए थे। 10 आश्चर्यों में ये एक आश्चर्य है। सिद्धों के 15 भेद और उनकी चरम शरीरी अवस्था की अपेक्षा से किए जाते हैं, इस प्रकार है। ये वैसे ही है, फिर वही चीज है। ये है, इसमें थोड़ी डिटेल ज्यादा दी हुई है। अतीर्थ सिद्ध में मतलब है कि 9वें तीर्थंकर सुबुद्धि नाथ जी से लेकर 17 तक, जहां पर क्या है कि धर्म में जो है मतलब छेद आ जाता है। तीर्थंकर के जाने के बाद दूसरा तीर्थंकर आने तक बीच में तीर्थंकर के रहते बाद में उसमें छेद आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उसमें उस काल के अंदर जो सिद्ध होते हैं तो उसको ऐसा कह देते हैं कि अतीर्थ सिद्ध। और ये जैसे स्वयं बुद्ध सिद्ध तीर्थंकर नमी राज है, कपिल केवली है, अनाथी मुनि है, समुद्र पालित है, ऐसे हैं। प्रत्येक बुद्ध में कौन सा आता है? करकंडू आता है, नगति। प्रत्येक बुद्ध के अंदर ये नगति राजा वो आम के वृक्ष वाला, और द्विमुख राय ये इंद्रध्वज झंडे वाला उसका बड़ा होता है। नमिराज ऋषि किसी निमित्त से यानी कि आत्मशक्ति जागने पर जिन आत्माओं ने दीक्षा लेकर सिद्ध हुए हैं, अपनी आत्मशक्ति जागृत हो गई। एक सिद्ध के अंदर तो भगवान महावीर, अनेक सिद्ध में एक समय में अनेक 108 ऋषभदेव के साथ हुए 107, ऋषभदेव के साथ अन्य 107 हुए। इनमें इनके पुत्र 98 थे, कुछ पौत्र थे, और एक वहां एरावत के अंदर वहां का एक तीर्थंकर था, एक वहां से गया उस समय के अंदर, और 107 यहां से गए। इसमें ऋषभदेव भगवान, उनके 98 पुत्र थे और पौत्र थे। अनेक सिद्ध में एक समय में अनेक, ये उसके टाइम में बुद्ध बोधित ज्ञानी से बोधि पाकर मेघ कुमार और हरिकेश ये सिद्ध हुए, बुद्ध बोधित हुए। मेघ कुमार को ये तो छोड़ के दीक्षा जा रहे थे, तो भगवान ने दिया, तो ये फिर क्या हुआ कि बुद्ध बोधित हुए। और हरिकेशी बल मुनि ये भी बुद्ध बोधित हुए। और अतीर्थंकर सामान्य केवली के अंदर गस सुखमाल मुनि अतीर्थंकर से सिद्ध सामान्य केवली की तरह सिद्ध हुए। ये तो मनुष्य गति आ गई। एक सिद्धों का एक पेज और है, सिद्ध का। सिद्धों के बारे में यह है, सिद्धों का संस्थान अनियत है। उनका संस्थान जो है ना, प्रत्येक सिद्ध सर्व कर्मों का सर्वथा क्षय होने पर सिद्ध अवस्था प्राप्त करता है। इस कारण से सिद्ध सादी यानी कि आदि युक्त, और किंतु सिद्धत्व प्राप्त करने के बाद कभी अंत नहीं होता। इस कारण उन्हें अपरिवर्तित अर्थात अनंत काल कहा है। सिद्धों में जो आकार होता है वह पौद्गलिक शरीर के कारण नहीं होता, क्योंकि शरीर का वहां सर्वथा अभाव है।
अतः उनका संस्थान आकार आत्म प्रदेशों से निष्पन्न होता है। सिद्धों का आकार संस्थान अनिथंस होता है। जिस प्रकार, इसका मतलब होता है कि वो जैसा भी है कोई फिक्स नहीं होता, जिस आकार के किस प्रकार का है वैसा ना कहा जा सके, वह अनित्य यानी कि अनिर्देशी कहलाता है। मुख और उदर आदि के छिद्रों को भर जाने से सिद्धों के शरीर का पहले वाला आकार बदल जाता है। इस कारण सिद्धों को संस्थान को अनिथंस कहा। अनियत नहीं है, अर्थ उसका वही है। थोड़ा बोलने में मुश्किल है, यही भाष्यकार ने। आगम में जो कहा गया है कि सिद्ध आत्मा ना दीर्घ है ना ह्रस्व है आदि कथन भी संगत हो जाता है। अतः सिद्धों के संस्थान की अनियतता पूर्वाकार की अपेक्षा से है, आकार का अभाव होने का कारण नहीं है। फिर उसको क्लैरिफाई किया कि उनके संतान की अनियतता पूर्वाकार की अपेक्षा से है, आकार का अभाव होने का कारण ये क्योंकि सिद्धों में संस्थान का एकांततः अभाव नहीं है। हाँ, सिद्ध जीव घन कैसे हैं? सिद्धों के सघन आत्म प्रदेशों वाला इसलिए कहा गया है कि सिद्ध अवस्था प्राप्त करने से पूर्व 13वें गुणस्थान के अंतिम काल में उनके मुख उदर आदि ये हमने कर लिया, कहीं भी आत्म प्रदेश से लिखनी है। सिद्ध केवल ज्ञान से सदैव उपयुक्त है। सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान केवल दर्शन का उपयोग सदैव लगा रहता है, इसलिए वह केवल ज्ञान उपयुक्त होकर जानते हैं, अंत्यकरण आदि से नहीं, क्योंकि वह शुद्ध आत्म में होने से अंत्यकरण आदि से रहित है। इतना टाइम शुरू करने का टाइम नहीं। अब किसी का प्रश्न तो कर ले, नहीं तो फिर ये जो महाराज जी कुछ पूछना है? हेलो शेयर स्टॉप करो तब आएगी बात। हेलो हाँ बोलिए। महाराज जी। हाँ जी सुखदास आपको। हाँ जी बिल्कुल आनंद है। महाराज जी मैं पूछ रही थी, एक तो जैसे जो एक बार में उत्कृष्ट तीर्थंकर होते हैं तो भगवान अजितनाथ के समय पर हुए, तो ऐसा हाँ। निश्चित होता है कि दूसरे तीर्थंकर के समय ही हो या कभी भी ऐसा हो सकता है? हाँ कभी भी हो सकता है। उस समय 170 थे। मतलब 160 महाविद्य में थे, 5 भरत के थे, 5 रावत के थे। 170 की मैक्सिमम लिमिट है एट ए टाइम हो सकते हैं। उसमें 170 थे, 170 थे। तो ये बताया जाता है कि अजितनाथ भगवान के समय में। तो ऐसा तो मतलब नहीं आया कहीं पर कि कहीं कभी भी हो सकते हैं ऐसा, अगर संयोग बन जाए। हाँ किस समय में, पर एक समय में होते हैं। हाँ नहीं 170 हो सकते हैं कभी भी, क्योंकि इसको खुला रखा है बिल्कुल ही कि इसके अंदर ये जो हर एक विजय के अंदर जो है, हर एक विजय के अंदर हो, ये कभी भी हो सकता है। विजय में एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा हो नहीं सकते। हाँ और एक जैसे एक सिद्ध का जो आता है, मतलब एक समय में एक सिद्ध हुए, तो वो पूरे 2.5 द्वीप की अपेक्षा से है या एक प्रॉपर स्थान की अपेक्षा से? 2.5 द्वीप उस समय पर पूरे 2.5 द्वीप में एक ही सिद्ध हुए, वो एक सिद्ध। हाँ यही बात है। एक सिद्ध का मतलब ये सिद्धों की कैलकुलेशन तो वहां के हिसाब से है ना, एक सिद्ध हुआ। अब मैंने बताया ना आपको कि 108 हुए और 107 यहाँ से ऋषभदेव भगवान के साथ में, मतलब 106 और ऋषभदेव और एक एरावत से तीर्थंकर हुए। इसका मतलब दोनों मिलाकर 108 हुए ना। अच्छा, मतलब एक वहां के तीर्थंकर थे, उनका समय था, और एक यहाँ थे, यहाँ पर थे ऋषभदेव। मतलब उस समय पर ऋषभदेव भगवान यहाँ तीर्थंकर थे, पहले तीर्थंकर, और वो एरावत में पहले तीर्थंकर थे। तो उन तीर्थंकर की, इन तीर्थंकर की और प्लस 106, और उस 106 के अंदर 98 तो उनके पुत्र ही हो गए जिन्होंने दीक्षा ली थी, वो 98 आ गए। और बाकी जो है उसके अंदर वो बाकी उनके पौत्र हो गए। पौत्र हो गए। हाँ जी। अच्छा, मतलब जितने भी, क्योंकि कई जगह ना गलती से लिख देते हैं भरत, ये उनको जोड़ देते हैं, ये बाद में हुए हैं। ये दोनों बहनें और ये दोनों भाई भरत बाहुबली और ब्रह्मी सुंदरी, ये बाद में हुई, उनसे बाद। और मतलब ये पूरे 2.5 द्वीप की अपेक्षा से है जो भी संख्या। पूरे 2.5 द्वीप की मुक्ति सिद्ध शिला है क्या ना। नीचे डिवीजन तो नीचे है, ऊपर तो 45 लाख योजन की है, एक डिस्क है जैसे समझ लो, और ऊपर का सर्कल पूरा वही है। और एक आपने जो कहा कि पश्चिम में सबसे ज्यादा तीर्थंकर से भरत रावत में तो एक होंगे, मतलब वो जो डिस्क है ना, क्योंकि राइट एंगल से ऊपर जाना, स्थान बदल नहीं सकते। तो आप ये समझिए कि ऊपर की डिस्क और नीचे कहाँ लोग हैं ज्यादा हो रहे हैं, तो कहाँ लोग ज्यादा सिद्ध कहाँ से हो रहे हैं, महाविद्य से हो रहे हैं, महाविद्य से। और महाविद्य में भी पूर्व से ज्यादा पश्चिम में ज्यादा हो रहे हैं, तो पश्चिम से ज्यादा, क्योंकि वहां संख्या ज्यादा है।
अब वहां संख्या ज्यादा क्या है, क्योंकि वहां पर वो नीचे गहराई में चले गए, नरकों को छू गए, तो वहां लेवल लो है, वहां पैदा होने के चांसेस ज्यादा, मनुष्य वहां बताया गया ज्यादा है, उन 2 विजय के अंदर मनुष्य ज्यादा है। और ये सिर्फ है समझने का कि ऊपर, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, भीड़ वहां ज्यादा तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वहां जितनी भी जाएंगे वो चले जाएंगे, वहां सब एडजस्ट हो जाएंगे, कोई इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमने देखो, अभी हमने जो है, हम शुरू हुए थे कहां से, कि मध्य लोक के शनि के वहां से लगभग 1.5 राजू से ये विमान शुरू हुए, विमानिक देवों का हमने डिस्कस करा, फिर 8वें तक त्रियंच जा सकते हैं, 8वें विमान तक, सहस्त्रार तक, और वहां से जीव उतरकर त्रियंच बन सकता है, ये भी था। एकेंद्री से और विकलेंद्री से जीव नहीं वहां जाएगा विमानिक देवों में, लेकिन वहां से वो एकेंद्री में जा सकता है, विकलेंद्री में नहीं जाएगा। एकेंद्री के अंदर 3 एकेंद्री जो है उसमें जा सकता है, पृथ्वी का, अपकाय का, वनस्पति का, ये इसका समझ लिया। 9 ग्रेवक तक जो है, 9 ग्रेवक तक जो जाते हैं, श्रावक जो है वो 12वें देवलोक से ऊपर नहीं जा सकता, संयमी वहां जाएगा 9 ग्रेवक तक, 9 ग्रेवक तक, और उसके ऊपर जो है वो सम्यकदर्शी जीव जाएगा, और सर्वार सिद्ध में शायक सम्यक जीव जाएगा। फिर उसके ऊपर उस शिला से हमने देख लिया कि टोटल हमारा 12 योजन का स्थान बचा हुआ है, तो वहां से क्या है कि 3 योजन के गैप से ऊपर सिद्ध शिला है, और सिद्ध शिला बीच में मोटी कितनी है, 8 योजन मोटी है, तो 11 योजन निकल गए, ऊपर रह गया 1 योजन कम, 1 योजन, और ऊपर जो है घनोदधि, घनवात, अनुवात, ये जो है मिलाकर एक योजन से थोड़ा सा कम है। क्यों? 2 कोस की घनोदधि है, 1 कोस का घनवात है, और 1575 धनुष है। अगर वहां 2000 होता है धनुष तो तब तो बात हो जाती कि पूरा योजन है, मतलब उतना डिफरेंस रहेगा वहां पर नीचे 1 योजन से। तो 1575 योजन की ऊपर तनुवात है, और उसके अंदर 333 धनुष का जो है, 333 बटा 1/3 ऋषभदेव भगवान के अवगान है, वो 1575 के धनुष में उसी में ही आ, तो सारे उस तनुवात के अंदर सारे ऊपर है, क्योंकि सबका जो ऊपर का शीर्ष जो है ना, वो वहां उसको छुएगा। ये बात बड़ी क्लियर कर, तो वहां हमने यहां तक जान लिया। अब इसके बाद में हमें क्या जानने का रहता है कि हम अब कहां से उठे थे, हम शनि वगैरह थे, तो हम इसके बाद अब ज्योतिष देव करेंगे, ज्योतिष देव करेंगे तो लोक में आ जाएंगे। फिर नीचे ज्योतिष देव ऊपर से शुरू होंगे, तो हमने वो मार्क वहां से रखा कि शनि से ऊपर अपने ऊपर सिद्धशिला तक चले गए। अब वहां से शुरू कर हम नीचे ज्योतिष देव करेंगे, फिर नीचे पृथ्वी लोक, संख्यात द्वीप, समुद्र वगैरह सब आ जाएंगे, फिर अधोगति में हम बाद में लेके जाएंगे। पहले ऊपर का स्वाद दिखा दिया कि सिद्ध होने के बाद सारा दर्शन कर लेंगे, सीधा करके, और उसके बाद हम नीचे क्या है, कैसे 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 हैं। अब जैसे 4 तरह के हैं ये देव हैं, तो वैमानिक देव हमने अभी कवर किया। अब नंबर 2 पे ज्योतिष देव आएंगे, और वानवे अंतर जो है ये कहाँ है, ये मध्यलोक में है। तो इसके नीचे अधोलोक में कौन है, फिर हम भवनपति, तो देवों को ऐसे कवर कर देंगे, तो आपको लोकेशन माइंड में पूरी आ जाएगी, 4 ऐसे डिवाइडेड हैं, फिर कहाँ पर किसके देव देंगे वो सारा डिटेल में ज्योतिष करने। फिर हमारा ग्रहण कैसे लगते हैं, दिन जब यहाँ दिन होता है तो वहां रात कहाँ होती है, वहां रात लंबी होती है तो दिन यहाँ छोटा होता है, महाविद्य के साथ कंपैरिजन करेंगे, और दिन रात का पूरा कितने सूर्य हैं, कितने चंद्र हैं, इसको समझेंगे, उनका साइज क्या है, डिस्टेंस कितना है, ये सारा समझेंगे। जो ज्योतिष वाला भी इंटरेस्टिंग है, उसमें कैसा कि कौन सा कहाँ पर ऊपर है, तो ये है। और एक क्लैरिटी जो हम बार बार करते हैं कि सूर्य जो है वो नीचे है, उससे नीचे तारे हैं, चंद्रमा सूर्य से ऊपर है, चंद्र ऊपर है, जो कि साइंस इस बात को भी नहीं मान रही, लेकिन आने वाले समय में पूरा कंफर्म हो जाएगा। हालांकि उनको एक्सपेरिमेंट करके चीजें डिटेल भेज दी गई है नासा में। तो ऐसा मतलब महाराज जी है कहीं पर वर्णन की वर्तमान में नरक गति में और देवलोक में कि कहाँ तक जा सकता है इस टाइम 5वें आरे में, कहाँ तक जा सकते हैं ऐसा वर्णन नहीं। देखिए जाने में तो ऐसा, वैसे तो कहते हैं कि अब 7वीं नरक में नहीं जा सकता जी इस समय में, उनका सैनन इतना है ऐसा कि वो उतना भयंकर जो है गलत काम नहीं कर सकता, उतना निकृष्ट काम नहीं कर सकता कि उसको वहां जाना पड़े। लेकिन फिर भी यह है कि अब 5वें में जा सकता है, 4थे में जा सकता है, 3रे में जा सकता है। मैं कह रहा हूँ उधर जाने की सोचे ही क्यों, कहा क्या, मैं तो जो सारा तो ऐसा प्रश्न पूछा था किसी ने कि 7वीं नरक में नहीं जा सकते तो देवलोक में भी कोई लिमिटेशन, मतलब कोई ऐसी है क्या?
अब जैसे आज के टाइम में पाप तो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर नीचे नरक का कम कैसे होगा? नहीं, नरक का ये तो हमारी सोचने की बात है ना। अब अभी ये जो लड़ाई हो रही है यूक्रेन और उसकी, अब उसकी जो नरसंहार हो रहा है, उसके मेन कल्प्रिट कौन है? पुतिन और जेलेंस्की। अब यह इतना जो अब कितना आरम्भ हो रहा है, मनुष्यों की गिनती छोड़ दो, एक मिसाइल जाती है अग्नि के साथ, वायुकाय के जीवों की हिंसा जहां पड़ रही है वहां जीवों की हिंसा, त्रस्त जीवों की हिंसा, ये जितना ये 9 महीने से हो रहा है, इसका कौन भुगतान करेगा? तो इसका तो पूरा चांसेस है जाने का। ऐसा नहीं है, पर इन जनरल जो है, इन जनरल ऐसा नहीं होता कि जो है। अब ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती वहां गया तो क्या उसके क्या किया था कि आंखें निकाली जाए, जबकि आंखें नहीं निकाली गई क्योंकि वो अंधा हो गया था। तो महामंत्री उनका एक ऐसा पौधे का, उसकी जो अंदर की गुठली थी वो चिकनाहट वाली थी, उसके थाली भर देता था और वो हाथ लगाता था। उसके भाव थे कि मैं ब्राह्मणों की आंखों को कर्म मसल रहा हूं, और उसका कर्म बंध रहा था। और जिस महामंत्री ने ये करा उसने कितना पुण्य बांध लिया, उसके मन में ये भाव आया और उसने ऐसा कुछ नहीं किया, नहीं तो वो भी उस हिंसा के अंदर आ जाता और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को भोगना पड़ रहा है। तभी वहां पर है कि एक श्वासोश्वास के अंदर, एक श्वास उच्छ्वास के अंदर वो 11,75,925 जो है इसके पल्योपम का दुख भोग रहा है। कितने पल्योपम का वर्णन आता है? 11,75,925। 75,000 11,75,925 है, 975 है, ऐसी है कुछ उतना है, 975 होगा। तो मतलब इतना दुख भोगना पड़ रहा है उसको। सिर्फ यहाँ जिंदा कितना रहे? 700 वर्ष। अब आपका ना यहाँ पीरियड बहुत कम है, अब यहाँ बहुत लंबी आयु है। अब जैसे 700 वर्ष है, जिन्होंने और करा है 8वें स्वयंभू ने, उनकी आयु बहुत ज्यादा थी। अब हजारों वर्ष की आयु हो जाए और एक बार गलत स्टेप पे चला गया तो क्या? अब महाविद्य को हम कहते हैं, क्या महाविद्य में गलत आदमी नहीं? चौथा आरा था, चौथे आरे में यहाँ भी स्थिति थी भगवान के टाइम में, जब पहले क्या कुछ नहीं हुआ चौथे आरे में दूसरे। देखिए वो एलिमेंट तो सही और खराब का तो हर दिखता है, पर ये टोटली संख्या होती है कि उसमें क्या है। तो उस चौथे आरे की पोजीशन यह है कि आपको तीर्थंकर भी मिले हुए हैं, ज्ञान भी एक तरफ है, धर्म भी है। और वहां पर यह है कि धर्म, सबसे बड़ी बात चौथे आरे का वहां महाविद्य में क्या है कि धर्म कभी वहां पर बीच में अंतराल नहीं आता। धर्म में तीर्थंकर हमेशा मौजूद हैं, स्पेशली उन विजयों में। और एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर को मिलता नहीं है, वैसे देख नहीं सकता। इसका मतलब है कि अगर इस समय 4 विजय में है वहां पर, तो 28 विजय तीर्थंकर रहित है। लेकिन वहां पर यह है कि उसमें व्यवधान नहीं आता, धर्म चलता रहता कंटिन्यूस। और हमारे यहाँ धर्म जो है वो सिर्फ 10%, बाकी सारा खत्म हो जाएगा। छठे आरे के अंदर सारा निपटेगा, फिर दोबारा से स्टार्ट होगा सारा। तो जीरो होकर हम बार बार हर साइकिल के अंदर ऐसा हो रहा है, और वहां सदा से चलता है। तो मतलब वहां जो उस टाइम पे तीर्थंकर हुए थे, बाकी विजयों में तो दूसरे तीर्थंकर के टाइम, तब से उन्हीं का शासन चल रहा होगा अब तक। हाँ, उनका शासन चलता रहता है। अच्छा, वहां पर जैसे 32 विजय है ना, तो वहां चक्रवर्ती और वासुदेव, ये भी हो सकता है कि उतने ही, अगर कहीं में 4 विजय के अंदर वासुदेव है तो 28 के अंदर जो है ना वो चक्रवर्ती हो सकते हैं, या 4 चक्रवर्ती हैं तो 28 वासुदेव हो सकते हैं। तीर्थंकर भी हैं तो वो चक्रवर्ती और वासुदेव हो सकते हैं वहां पर उस समय पर, तीर्थंकर के समय में। लेकिन जब वासुदेव होता है तो उस जगह चक्रवर्ती नहीं हो सकता। चक्रवर्ती है तो वहां वासुदेव नहीं होगा, क्योंकि जो 6 खंड का अधिपति है वो दूसरे को 3 खंड कैसे दे देगा? तो ये सारी मतलब ये सिर्फ जानने की, पर इसमें ज्यादा नहीं, ये आपने जस्ट उसकी पूरा एक भूगोल जैसे होता है ना कि हमने अमेरिका इधर है, आपको इतना पता होना चाहिए कि अमेरिका इधर है जहां नितिन जी रहते हैं, ये पश्चिम की तरफ है, पश्चिम की तरफ है। और अमेरिका ऐसा है कि आप पूर्व से जाओ तो उसका एक सिरा पकड़ लोगे, और पश्चिम से जाओ तो वो पकड़ लोगे। एक साइड से न्यूयॉर्क आ जाएगा, एक साइड से LA आ जाएगा, लॉस एंजलिस आ जाएगा, कैलिफोर्निया टच कर लोगे। अगर जापान की तरफ से जाते हो तो कैलिफोर्निया टच कर सकते हो। गुरुदेव, ये सिर्फ जब मतलब तक वहां कोई, पे विजय में 6 खंड बने हुए हैं, इसका मतलब कि जो चक्रवर्ती वहां हाँ हाँ होते हैं 6 हाँ खंड हाँ के। हाँ, वहाँ 6 खंड है पूरे।
और विजय में भी वेताड़े पर्वत भी है, 2 नदियां भी है उन विजय के अंदर। वो पूरा वैसे का वैसे ही है। सेम लोकेशन है। गुरुदेव की आज्ञा से चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम चतारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनत्तो धम्मो लुगुत्मो चतारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई जो भव प्राणी करे। ये जो कुछ मैंने बताया ना, जो मैंने पढ़ा है, जाना, वही बताया। मैं वहां गया नहीं अभी, मतलब मैंने वर्णन